ओम श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधीः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान जिज्ञासु की जो थी पिछले सत्संग से शंका चल रही थी, आखिरी शंका है भगवान दृष्टि सृष्टिवाद की। तो जिज्ञासु कहता है, भगवान हमने तो सुना था कि दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार व्यवहारिक सत्ता न मानकर केवल परमार्थिक सत्ता तथा प्रतिभाषिक सत्ता, दो ही सत्ताएं जो हैं मानी जाती हैं। परंतु आपका तो दृष्टि सृष्टिवाद अनोखा है कि आप इस संसार को दृष्टि सृष्टि भी कहते हैं और स्वप्नादिक प्रतिभाषिक पदार्थों से भिन्न भिन्न व्यवहारिक सत्ता भी कहते हैं। यह मुझे समझ में नहीं आता, कृपया करके इस पर जो है इस विषय पर जो है आप अपना प्रकाश डालिए। तो हमारा सत्संग आ पहुंचा था भगवान यहाँ पे कि स्वामी जी ने श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो है भगवान भी कहते हैं अर्जुन से, क्या कहते हैं कि मतः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणः ई। अर्थात हे धनंजय, चूंकि यह सारा ब्रह्मांड मुझ मतलब शुद्ध चेतन ब्रह्म में माया द्वारा कल्पित है, अतः परमार्थ दृष्टि से कुछ अधिष्ठान स्वरूप शुद्ध चेतन की सत्ता से इस ब्रह्मांड की किंचित मात्र भी अलग सत्ता नहीं है। अतः वास्तव में मुझ सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। जैसे सूत में गूंथे हुए सूत के मणिये सूत से भिन्न नहीं अपितु सूत्र स्वरूप हैं, उसी प्रकार मुझ शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में गुथा हुआ अर्थात माया द्वारा अध्यस्त यह सब यानी कि ये सारा ब्रह्मांड मुझ ब्रह्म से भिन्न नहीं अपितु मुझ ब्रह्म स्वरूप है। जैसे फिल्म की उपाधि से एक ही प्रकाश अनंत हाथी घोड़ा आदि रूपों से भासमान होता हुआ भी स्वरूप दृष्टि से एक रस ही रहता है, उसी प्रकार वह अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा भी माया रूपी जो उपाधि द्वारा अनंत ब्रह्मांड रूप से विवर्तमान व भासमान होता हुआ भी स्वरूप दृष्टि से एक रसी रहता है। संत श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जो तिहु काल एक रस रहे ही, अर्थात जो तीनों कालों में एक रस रहता है वह मेरी जान है, अर्थात वही मेरा वास्तविक उपलक्षित जो है स्वरूप है। तो आगे कहते हैं, हे शिष्य, ऐसा संशय व विपरीत भावना से रहित दृढ़ अप्रोच यानी कि प्रत्यक्ष निश्चय जिस महानुभाव को हो जाए, जिस महामानव को हो जाए वह धन्य है। उससे उसके माता पिता क्या परंतु सारी पृथ्वी धन्य हो जाती है। वह कृत्य हो चुका, उसके दर्शन मात्र से ही पुण्य पुंज की उत्पत्ति होती है और ऐसे महापुरुष के दर्शन भी पुण्य पुंज से ही मिलते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। अतः हे शिष्य, तुम भी सम दम आदि साधनों से संपन्न होकर ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करके गुरु मुख द्वारा वेदांत का श्रवण मनन व सहज समाधि अवस्था तक पहुंचा हुआ निधिध्यासन करके अपने वास्तविक स्वरूप निरंजन निर्विकार अखंड
शांत आनंद स्वरूप आत्मदेव का साक्षात्कार करके, वासनाओं से हृदय को शून्य करके अपने इस अमूल्य मानव जन्म को सफल कर लो। इस प्रकार गुरुमुख द्वारा उपदेश श्रवण करके उस साधन संपन्न जिज्ञासु ने मनन व निधिध्यासन द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके परम पद कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अर्थात संसार ब्रह्म के निवृत्त होने पर अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म से स्थित हो गया। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री विचार सागर दर्पण विराम करती है। एक इसमें लास्ट में एक अध्याय और है बहुत छोटा सा, जो ब्रह्म ज्ञान में रामायण दी हुई है, तो इसको कल वाले सत्संग में लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।